नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। शानदार डिक्टेशन है, ध्यान पूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। मुझे पूरी आशा है कि राजनेता लेक सक्सेस में एकत्रित होंगे और राष्ट्रों की विदेश नीति के प्रभारी राजनेताओं को युद्ध को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी। यह सही है कि आक्रमण का सामना करना ही होगा और बुराई को क्षमा नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके साथ साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि युद्ध स्वयं एक बुराई है जो अपने साथ और भी बड़ी बुराइयां लाता है। हम जिस शांति के इच्छुक हैं और जो वांछनीय है वह जीवंत शांति है, न कि शमशान घाट की शांति। कोरिया में हुए युद्ध से उस देश और उस देश के लोगों का पहले ही भयंकर विनाश हो चुका है और युद्ध का विस्तार होने पर अन्य बहुत से देशों की नियति भी यही होगी। मेरी प्रार्थना है कि विश्व के महान राष्ट्रों के नेता, जिनके ऊपर महान दायित्व है, परस्पर विचार विमर्श करेंगे और विश्व को बचा लेंगे। मेरी सरकार अपने विशाल पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण नीति का निरंतर पालन कर रही है। इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत खेद की बात थी कि चीन की सरकार ने तिब्बत में सैनिक कार्यवाही ऐसे समय पर की जबकि उनके समक्ष शांतिपूर्वक बातचीत का मार्ग खुला हुआ था। तिब्बत न केवल भारत का पड़ोसी है बल्कि उसके साथ उसके गत अनेक शताब्दियों से हमारे सांस्कृतिक तथा अन्य संबंध रहे हैं। इसलिए भारत को इस बात पर चिंता होनी ही चाहिए कि तिब्बत में क्या हो रहा है और आशा करनी चाहिए कि इस देश की शांतिपूर्ण स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी। हाल ही में महामहिम नेपाल नरेश ने अपने परिवार के साथ काठमांडू स्थित हमारे दूतावास में शरण मांगी थी, क्योंकि उनके और उनकी सरकार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे और उन्होंने भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी। महामहिम अब दिल्ली आ गए हैं और हमने उनका सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया है। नेपाल एक देश है जिसका भारत के साथ घनिष्ठतम संबंध रहा है और कुछ ही माह पूर्व भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल की स्वाधीनता का सम्मान करना, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और उसके लोगों की राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना मेरी सरकार की कामना रही है और आज भी है। हाल ही में हमारे देश में आई प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से खाद्य स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। पकती हुई फसलें बाढ़ से नष्ट हो गई हैं और कहीं कहीं पर तो खाद्यान्न के भंडार बह गए हैं। धन्यवाद।